नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद इजराइल दहल उठा। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इजराइल पर अटैक होता है और ये अटैक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 320 रॉकेट के साथ हिजबुल्लाह अटैक करता है। इसके बाद आपको बता दें, नेतन्याहू की एकदम जो वॉर कैबिनेट बैठक है वो शुरू हो जाती है ताकि अगली रणनीति बनाई जा सके। उस रणनीति के तहत हिजबुल्लाह का मुंह तोड़ सामना किया जा सके। लेकिन आपको बता दें, जब 320 रॉकेट से अटैक हुआ था तब इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए थे काफी रॉकेट। और हिजबुल्लाह, आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को निशाने पर लिया था, जिसके बाद कई जगह आग के गोले भी देखे गए थे। तस्वीरें आप देखिए, 320 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन आयरन डोम की हम बात करें, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें तो उन्होंने कई रॉकेट्स को नाकाम भी किया। इसके बाद सहमा हुआ है इजराइल। तो देखिए, आखिरी चेतावनी यहाँ पर दी गई है और लगातार स्ट्राइक की वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो जारी की जा रही हैं। ये तस्वीरें देखिएगा, ये मार्क करके भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है, बमबारी हो रही है और हमले की खबरें सामने भी आ रही हैं। तो स्ट्राइक लगातार जारी है, ये जो जंग है वो लगातार छिड़ी हुई है और अटैक भी किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कैसे लगातार बमबारी हो रही है, कैसे वहां पर जंग छिड़ी हुई है और ये तस्वीरें जारी की है खुद इजराइल ने और लगातार यहाँ पर हमले भी किए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल पर हिजबुल्लाह स्ट्राइक, क्योंकि लगातार एक्टिव है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से ही बमबारी की जा रही है और आखिरी चेतावनी हिजबुल्लाह को इसके बाद इजराइल ने दे दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से भीषण धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए इसी बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं। भीषण हमला हुआ, हिजबुल्लाह दहला, लेकिन इसके बाद बैठकें शुरू हुई इजराइल की तरफ से ताकि ठोस रणनीति बनाई जा सके। इजरायली बेस पर अटैक होता है, कैसे अटैक किया जाता है देखिए। इजराइल पर यहाँ पर अटैक होने के बाद मेरोन बेस और नवेजिव बैरक पर यह हमला होता है। उसके बाद आपको बता दें, सब कुछ उत्तरी इजराइल में आता है। जातून बेस और जोरा बैरक पर यह हमला किया जाता है। इजराइल बेस पर कैसे अटैक किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। अल साहल बेस और इसके बाद केला बैरक पर यह हमला हुआ। आपको इजराइल और लेबनान के बीच की हम दूरी दिखा रहे हैं, कैसे वहां से आते हैं पूरे रॉकेट। और ये हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 320 रॉकेट देखिए यूएफ बैरक पर और उसके बाद नफा बेस पर भी हमला किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए ग्यार्डन बेस और उसके बाद ये देखिए एन जोतिम बेस भी पूरे से टारगेट में लिया गया। रामोट नफ्ताली बैरक को भी निशाने पर लिया गया। यानी कि अब देखिए कितना जबरदस्त, कितना अच्छा इन्होंने टारगेट किया था, पहले से रणनीति बनाई थी, पूरा एरिया कवर किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, हिजबुल्लाह का हमला होता है, एक्टिव आयरन डोम, टेंशन में आ जाते हैं नेतन्याहू, इजराइल पर अटैक होता है, एयरपोर्ट पर भी दहशत का माहौल बन जाता है। लेकिन हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि कौन कौन सा एरिया जहां पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया वो सब कुछ उसकी चपेट में आता है। ऐसे में भारी नुकसान की बहुत ज्यादा आशंका व्यक्त नहीं की गई है क्योंकि आयरन डोम एक्टिव हो गया था, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया था, जिसने उस रॉकेट को नाकाम किया। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप अलग अलग देख रहे हैं जहां हिजबुल्लाह पर हमला बोला गया है, स्ट्राइक लगातार जारी है और एक चेतावनी भी दे दी गई है। भीषण हमले लगातार किए जा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए फिर बजा है महायुद्ध का सायरन, ये लगातार हम बता रहे हैं कैसे। और देखिए यहाँ पर इजराइल पर फिर से अटैक होता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया, 320 रॉकेट से ये हमला किया गया। पहले से रणनीति तैयार थी, साजिश के तहत हमला होता है। हालांकि पिछले कई दिनों से हमला हम देख रहे हैं, लेकिन इजिप्ट में मध्यस्थता से पहले इजराइल पर ये अटैक किया जाता है, जिसके बाद इजराइल एकदम अलर्ट मोड पर आ चुका है, आराम से बैठ नहीं सकते हैं। 11 इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना भी बनाया। इजरायली सेना ने भी पलटवार किया। 320 रॉकेट के बाद इजरायली सेना ने पलटवार करते हुए देखिए, आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट नष्ट कर दिए। कामयाबी हिजबुल्लाह को यहाँ पर नहीं मिली है। हमले के बाद इजरायली पीएम यानी कि नेतन्याहू ने बैठक बुलाई, वॉर कैबिनेट के साथ नेतन्याहू ने बैठक की। बैठक में रणनीति पर बात हुई, लेकिन आपको बता दें अकेला हिजबुल्लाह इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर हिजबुल्लाह का साथ आपको बता दें अगर बाकी और ईरान देता है, इसके अलावा हूती देता है, ये सब मिलकर ही कुछ अगर अटैक करते हैं तब जाकर इजराइल पर कुछ संकट के बादल मंडरा सकते हैं।
बिल्कुल संकट के बादल मंडरा सकते हैं, साथ ही मिडिल ईस्ट में जिस वॉर की बात कही जा रही है वो छिड़ सकता है, और ऐसा ना हो उसे रोकने के लिए भी अलग अलग तमाम बयान और देशों की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। कई नाटो देश भी सामने आ चुके हैं। एक तरफ वो आपको तस्वीरें दिखाई जहां इजराइल पर फिर से अटैक हुआ, तो हिजबुल्लाह को भी इजराइल ने साफ चेतावनी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। לצפון הארץ. क्या मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो गई है? क्या हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए गाजा का बदला लेना शुरू कर दिया है? क्या लेबनान ने तैयार कर ली है इजराइल की तबाही की स्क्रिप्ट? क्या हिजबुल्लाह ले रहा है अपने कमांडर की मौत का बदला? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल भी हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेबनान से सटे इजराइल के आसमान रॉकेट और मिसाइल से फटे नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं, तो इलाके में लगातार सायरन की आवाजें सुनवाई दे रही है। मध्य पूर्व का महायुद्ध भीषण होता नजर आ रहा है। इजराइल हमास के खात्मे पर काम कर रहा है, तो उसे बचाने में लगा हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू के मुल्क पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ी संख्या में ड्रोन और रॉकेट दागे, उत्तरी इजराइल के शहरों को टारगेट किया। एक्रे में रिहायशी बस्ती पर रॉकेट और मिसाइल दागे, जिससे घरों को नुकसान पहुंचा। तो वहीं मनोट कस्बे में एक मुर्गी घर पर अटैक किया गया, जिसमें पोल्ट्री फार्म को नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही कई मुर्गियां राख हो गई। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह बेरूत में अपने कमांडर की हत्या का बदला ले रहा है और इसीलिए इजराइल पर रॉकेट डाल रहा है। लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने आसमान में आयरन डोम की मदद से हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया। כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। בוקר טוב. בשעה האחרונה זיהינו היערכות נרחבת של חיזבאללה לירות לעבר עורף מדינת ישראל. לאחר הזיהוי הנרחב, חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה להסרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי. इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हिजबुल्लाह दोबारा इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और इजराइल की कार्रवाई उसी का जवाब है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर लगभग 1000 रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने पहले चरण में उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया,